बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय दिस वीडियो स्पेशली फॉर माय बुक लवर्स जिनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन इस पूरी भरी बिज़ी ज़िंदगी में कहीं कोई अपनी रूटीन को बनाने में बैठा है, कहीं कोई माँ है तो माँ का रोल अदा कर रही है, जॉब भी कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है ज़िंदगी की मसरूफ़ियात, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्ला 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 ब्ला, और किताबें पढ़ने के शौकीन हैं लेकिन किताब पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। तो आज ये वीडियो मेरी उनके लिए है और मैं ख़ुद भी इसके ऊपर बहुत अमल करने की कोशिश करती हूँ। सो इट रियली वर्क्स। अच्छा जी, तो करना ये है कि 2 मिनट रूल, अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप ज़रूर देखें। 2 मिनट का सिर्फ और सिर्फ आपने 2 मिनट रूल, आप चाहें तो उसको 5 मिनट रोल भी बना सकते हैं, लेकिन 2 मिनट तो हर कोई कर लेगा। तो 2 मिनट के लिए आपने अपनी फेवरेट किताब अपने कमरे में किसी ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, और अगर लेटने से पहले भी आप 2 मिनट, बस 2 मिनट कुछ नहीं कहते, ठीक है। 2 मिनट में चाहे 2 लाइनें ही क्यों ना पढ़ी जाएं, आपने 2 मिनट के लिए बुक उठानी है और टाइमर लगा लें, घड़ी की तरफ देख लें, बस 2 मिनट। वो तेज़ तेज़ जो सुई चलती है ना, अगर वो 12 पे है तो वो जब 2 बार 12 पे आएगी 2 मिनट ख़त्म आपके। अगर घड़ी के हिसाब से नहीं देखना तो टाइमर लगा लें अपने फ़ोन पे, तो बस 2 मिनट के लिए आपने वो किताब पढ़नी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, 2 मिनट में अगर लाइन ही 2 पढ़ी जाए तो भाई 2 मिनट की लाइन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 5, 6, 10, 15 मिनट में, कहीं ना कहीं से टाइम निकल ही आएगा। और यकीन करें, अगर आप डेली बेसिस पे भी 2-2 मिनट की किताब पढ़ते हैं ना, तो हफ्ते की आप सोच लें, आपके 7 दिन होते हैं, 14 मिनट आपने एक किताब पढ़ ली। जो बिल्कुल 0 मिनट पढ़ी जा रही थी वो 14 मिनट आपने पढ़ ली, तो कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता होगा कि हमारी बॉडी ना असल में काम शुरू करना नहीं चाहती, सुस्ती की मारी होती है बेचारी, लेकिन जब हम कोई काम करने लग जाते हैं किसी तरह, तो फिर वो कहती है यार करने तो लग गए हैं, चलो पढ़ने ही लग जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं बुक लवर्स को यही कहूँगी, बेशक आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं, या ख़वातीन डाइजेस्ट नहीं होते पाकीज़ा वगैरह, अगर आप वो भी पढ़ते हैं, तो मैं एक बस रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ सेल्फ़ ग्रोथ के ऊपर बुक्स पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। और हाँ जी, कुरान का तर्जुमा तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो अल्लाह ने कुरान में बता दिया वो तो ज़िंदगी है, असल बुक तो वो है जो ख़त्म करनी है। और आप यकीन करें, पहले आप वो अगर बुक ख़त्म कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर इंसान अपनी सेल्फ़ ग्रोथ और इसी तरह ही चल पड़ता है, और बस फिर आखिरत संवर जाती है, दुनिया तो वैसे ही संवर जाती है हमारी। तो बुक लवर्स के लिए 2 मिनट रूल, ये आप यकीन करें आप 2 मिनट से ज़्यादा ही पढ़ लेंगे। ये रूल इतना करामत है, इतना करामत है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। अब इस ऑडियो वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही नहीं बताने लगी बुक लवर्स को कि वो किस तरीके से बुक पढ़ने की हैबिट बना सकते हैं, बल्कि साथ में मैं आपको फ़ायदे बताऊंगी कि बुक्स जो लोग पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे सेल्फ़ ग्रोथ की और अपनी इम्प्रूवमेंट के अंदर हर वक्त लगे रहते हैं, वो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। ट्रस्ट मी। भूख यहाँ पे पैसे की भूख नहीं है खाली, भूख यहाँ पर इल्म की भूख है, दानिश्वरी की भूख है, दानिशमंदी की भूख है, और मैच्योरिटी की भूख है। हर तरह की ये चीज़, इन चीज़ों में इंसान कभी फेल नहीं होता, जो लोग हमेशा अपनी ग्रोथ में लगे रहते हैं। और बुक्स आज भी, बुक्स दे नेवर गेट ओल्ड। बुक्स ही हैं जो आपको हमेशा सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ देंगे, अता करेंगे। बुक्स के अलावा आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती। हम, ये ओल्ड फैशन बात नहीं है, आज भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स से ही आगे बढ़ रहे हैं। सो अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते, प्लीज़ बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। यू नेवर नो आपको बुक्स से क्या कुछ मिलने वाला है। अच्छा, तो बुक्स के फ़ायदे तो हो गए, अब यहाँ से बात शुरू करते हैं उन लोगों की कि बुक्स अगर आपके पास वाकई बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर गीगल एक ऐप है और इसका एक चैनल भी मौजूद है, गीगल GIGL, और इसका जो एब्रीविएशन बेसिकली GIGL है, लेकिन इसका मतलब है ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लर्निंग्स। और इनकी एक एप्लीकेशन है जो हर किसी के मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है, चाहे एंड्रॉयड है, हुआवे का है, आईफोन है, कुछ भी है, टैब है। और आप क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, उनकी समरी सुन सकते हैं। बहुत मज़ा आता है उसके ऊपर ऑडियो बुक की समरी सुन के। आप खुद सोचें ना, अगर किसी इंसान ने सिर्फ और सिर्फ 3 बुक्स के बारे में नॉलेज ही लेनी है ना, और एक इंसान ने 1 बुक की नॉलेज ली, तो जिसके पास ज़्यादा बुक्स की नॉलेज होगी, आई थिंक वही इंसान ज़्यादा माइंड के लिहाज से गेन कर सकता है। तो बेहतर है कि अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी काम, जैसे आप कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें ज़्यादा आपकी फ़ोकस नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं लग रही, पढ़ नहीं रहे आप, तो फिर आप बर्तन धो रहे हैं, अगर आप ऐसा है कर रहे हैं, कुछ कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कुछ भी, एनीथिंग यू लव, तो आप साथ में गीगल की ऐप को खोल कर कोई भी ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। फ्री ऑडियो बुक्स की समरीज भी हैं यहाँ पर, और
जितनी भी सेल्फ़ ग्रोथ पे आप इसके ऊपर किताबें पढ़ सकते हैं, मुझे वो पसंद हैं। और भी बहुत सारी अब तो खैर ऐप्स आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी में है, तो अगर आप हिंदी उर्दू, ज़ाहिर सी बात दोनों मिलती जुलती लैंग्वेजेस हैं, तो आप ये सुन सकते हैं। उन्होंने वैसे अपने मज़हब के लिहाज से ये बुक्स की हुई हैं, आए विशुद्ध और कुरान पाक की भी ऑडियो बुक होती, कुरान के तर्जमे की भी, लेकिन फॉर सम रीज़न ऑब्वियस सी बात है वो तो नहीं है कि इंडिया की बनी हुई ऐप है। बट आप लोगों ने सिर्फ ग्रोथ के ऊपर ये बुक्स उधर से पढ़नी है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखिए, हर चीज़ का फ़ायदा है, हर चीज़ का नुकसान है। जैसे यूट्यूब है, इसके ऊपर जो लोग अच्छी चीज़ें सुनते हैं वो अच्छी चीज़ें सुनते हैं, जो बुरी चीज़ें देखते हैं आपको पता है फिर वो बुरी राह पे जाते हैं। तो इसी तरह हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान है। बेशक उसके ऊपर नॉन मुस्लिम्स की भी बुक है, लेकिन आप वो ना देखें, आप लोग सेल्फ़ ग्रोथ के बुक्स देखें। अच्छा, अब एक और चीज़, यहाँ पे मैं कुछ बुक्स का जिक्र करूँगी जो मेरे हिसाब से आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो कुरान पाक, ऑब्वियसली नाजरा पढ़ा है तो तर्जमा भी पढ़ लें। तर्जमे में ऐसा लगता है अल्लाह हमसे बात कर रहा है, तो ये तो वैसे ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को, अगर आपको स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो निम्रा अहमद है, उनका एक नावल है मुसफ़, बहुत बेहतरीन है, क्या खूबसूरत नावल है वो। और उसको एक दफ़ा आप मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उसको आधा पढ़ पाई थी या आधे से भी कम, और बाकी मैंने उसको ऑडियो जो है यूट्यूब पे सुनना शुरू कर दिया था। इतना मुझे मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था, और इतना कुछ वहाँ से मुझे मिला, इतना कुछ। तो मैं भी रिकमेंड करूँगी कि आप उस नावल को भी एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। अच्छा, उसके बाद सेल्फ़ ग्रोथ के ऊपर अगर आपको बुक्स वगैरह पढ़नी है, तो सबसे जो अच्छी बेहतरीन बुक आई थिंक सेल्फ़ ग्रोथ पे है वो है रिक्लेम योर हार्ट, और ये लिखी है बुक यास्मीन मोगाहिद ने, और बेहतरीन बुक है। आपको उसके बाद दुनिया के गम बहुत छोटे लगने लग जाएंगे। आई एम स्टिल रीडिंग दैट बुक। अच्छा, एक और चीज़ है, वैसे तो वो छोटे बच्चों की किताबें हैं, लेकिन वो भी बहुत बेहतरीन बुक्स हैं, और उनके अंदर बहुत छोटी छोटी कहानियाँ फॉर लाइक 2 to 3 मिनट्स की, बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ के, छोटे छोटे सबक मिलते हैं। सो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग अपने आप को किसी ना किसी लिहाज से बुक्स में इन्वॉल्व करें। देखो, छोटी छोटी सेल्फ़ ग्रोथ की बुक्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई। ज़्यादातर बुक्स इस्लामिक ही कहूँगी, लेकिन अगर आप शुरू सेल्फ़ ग्रोथ से ही कर जाएंगे ना, तो फिर आप इस्लाम की तरफ भी खुद ही लौटते चले आएंगे, क्योंकि जिनको अपनी सेल्फ़ ग्रोथ का ख्याल होता है वो अपनी आखिरत का ख्याल भी करते हैं। सो आई होप गाइस यू रियली लाइक एंड एन्जॉय दिस वीडियो। आई रियली विश कि मेरे लिए भी दुआ कर दे कि मैं बहुत 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 सारी बुक्स ख़त्म कर लूँ, एंड डेफिनेटली ऑन द सेल्फ़ ग्रोथ, बिकॉज अगर आप सेल्फ़ ग्रोथ करते हैं तो उस चीज़ से जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है वो ना ख़त्म होने वाला है। आपको बहुत चीज़ उससे आज़ाद कर देता है ये। एंड आई डोंट नो कि आप लोग बुक्स के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, बट मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप बुक्स के बारे में कैसा महसूस करते हैं, और अगर कोई अच्छी बुक पढ़ी है सेल्फ़ ग्रोथ पे तो मुझे उसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।